आज हम आपको एक बड़ा सा टॉपिक देते हैं, उनको आप गेस करके बताइए कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वो कहते हैं कि भले ही हमें पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत बड़ा पद मिल जाए, जिससे हमें दिखावे के लिए वो सारी सामानें हो जाए, जैसे बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, बंगला हो, घर द्वार हो, नौकर चाकर हो, वो सारी सुविधाएं जो लोगों को दिखाने के काम आ जाएंगे, ये सब चीजें हो। लेकिन हमारे ऊपर भारत माता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भारत माँ पीड़ा से कराह रही है। ये आज़ादी के टाइम के काफी दुख है। हाँ, और हम ये कहते हैं, जब तक मेरे देश के निवासियों को सारी सुख सुविधाएं संपन्न का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और इस तरह की कराह रहे भारत जब कराह रहे, उस दौर में हम एक नवयुवक होकर पढ़ाई लिखाई करें, ये हमसे मुमकिन नहीं है। तो ये है गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर साहब। यह गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर साहब। यस गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जिसका सारा डिटेल्स आज हम बताएंगे, उसकी पूरी जीवनी को बताएंगे। ये नॉन हिंदी क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई सवालात पूछे जाते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौन थे, वो विधानसभा के सदस्य कब बने, वो बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने, कितनी बार उप मुख्यमंत्री बने, वो अपने जीवन का संघर्ष किस किस तरह से किए, उन सभी बातों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट। तो पाठ हमारा है 19 और शीर्षक का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति है और इनका विद्या है जीवनी। तो आइए इन सब चीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है कि जन्म। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को पितौंझिया नामक गांव में हुआ। 24 जनवरी 1921 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर का जन्म पितौंझिया नामक गांव में हुआ और जिला का नाम था समस्तीपुर। जिला का नाम था समस्तीपुर। आइए उनके माँ बाप के बारे में जानते हैं। तो माता का नाम राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। बचपन के बारे में जानते हैं। तो बचपन में वो गाय चराने, डफली बजाने, ग्रामीण गीत को गाने, नदी में तैरने, दौड़ने का काफी शौक था। उनको कहता है डफली बजाने का शौक तो वो एमएलए बनने के बाद भी नहीं गया। पढ़ाई लिखाई की बात करो तो पढ़ाई लिखाई जब वो 6 साल के थे तो तभी से वो पढ़ाई मिडिल स्कूल में एडमिशन कर लिए थे। लेकिन 1940 ईस्वी में वो मैट्रिक 2nd डिवीजन से पास किए। उनके बाद तो 1940 में एडमिशन के लिए दरभंगा गए चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, जहाँ इंटर के लिए एडमिशन लिए। वहां जाने के लिए उनका ड्रेस था घुटने तक धोती पहना करता था, कंधे पर गमछा था, चप्पल जूता था ही नहीं, बिन चप्पल जूता कहीं चला जाता था और मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचता था। वहां से ट्रेन पकड़कर फिर दरभंगाधारी मिथिला कॉलेज पहुंचता था। इस तरीके से वो डेली लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो उनका जीवन कितना कष्टमय में बीता था। उनके जस्ट बाद 1942 में इंटर भी 2nd डिवीजन से पास कर गए। 1942 ईस्वी में ही अगस्त क्रांति हुई। अगस्त क्रांति में अगस्त क्रांति इतना भयंकर हुआ कि वो अपनी पढ़ाई को त्याग दिए और बाकी सारे कॉलेज, आसपास के जो भी कॉलेज थे, वहाँ के बच्चों को भी अपने साथ लिए। साथ लेने के बाद लड़ाई में जुड़ गए, अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से त्याग दिए। तो अगस्त क्रांति में बात है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को वो आज़ाद दास्तां कमेटी से काम करके गए थे। उनका सैलरी था, जो पढ़ा रहे थे एक मध्य विद्यालय में, 30 रुपये महीने उनको मिलता था और वो प्रधान अध्यापक के पद पे थे। वो दिन भर स्कूल का काम करते थे और रात में आज़ाद दास्तों का काम करते थे। आज़ाद दास्तों के वो सक्रिय सदस्य बने। आज़ाद दास्तों का गठन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी किए थे और उनमें वो रात में पूरी तरह से पूरा मेहनत से काम करते थे। जब उनके पास पैसे की कमी हो गई तो वो स्कूल ज्वाइन किए और 30 रुपये महीने के तौर पर प्रधान अध्यापक का काम करते रहे। लेकिन अचानक से
और वो 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को 2:30 बजे रात में उनको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। तो उनको डाल दिया गया भागलपुर कैंप में और उन्होंने वहां पर 25 दिन का उपवास रख लिया कैदियों के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे दिक्कतें देता था। तो 25 दिन तक वो उपवास करते रहे और वो उन कैदियों को आज़ाद करवाया, उन कैदियों के लिए अच्छा सा खाना दिलवाया, क्योंकि वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें करवाया जा रहा था कैदियों के साथ। लेकिन अंत में 1952 ईस्वी में वो आम चुनाव में इलेक्शन में लड़े। 1952 ईस्वी में समस्तीपुर के ताजपुर सोशलिस्ट पार्टी से आम चुनाव में खड़े हुए, तो काफ़ी भारी मतों से जीते। जीतने के बाद वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किए, जिसमें काम उनका है बाढ़, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास, इन सभी चीज़ों में काफ़ी काम किए। बाढ़ के मामले में वो काफ़ी सड़क बनवाया, नदी वगैरह खुदवाया, जिससे बाढ़ का पानी को ऐसा भूखमरी को ख़त्म किया, गरीबी को ख़त्म करने में लग गए, भ्रष्टाचार को काफ़ी जड़ तक ख़त्म कर दिए थे, भूमि सुधार मतलब जमीन वगैरह की सुधार करने में, महंगाई को घटाया, विकास की दर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया था जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी MLA बने थे। उसके बाद तो क्या हुआ कि एक दिन वो 1957 ईस्वी में गांव का दौरा कर रहे थे, तो उस दौरान में गांव में हैजा फैला हुआ था काफ़ी। तो एक आदमी हैजे की वजह से काफ़ी तबीयत खराब थी, वो उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, हॉस्पिटल उनसे काफ़ी दूर थी। तो वो हिम्मत करके अकेले ही अपने कंधे पर लिए और 5 से 6 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं, 5 से 6 किलोमीटर हॉस्पिटल लेकर के गए और वहाँ पे उनका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद वो ठीक हुए। उनके बाद एक दिन की बात है, देखिए, वही सचिवालय गए थे, सचिवालय में लिखा हुआ था एक लिफ्ट पर ओनली फॉर ऑफिसर्स, सचिवालय के लिफ्ट में लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर। ये देख करके उसका दिमाग चकरा गया और उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि फौरन इसको ओनली फॉर ऑफिसर्स को हटाया जाए। पर ओनली फॉर ऑफिसर को हटा करके वो सब के लिए कर दिया, सारा अराजपत्री, सारा कर्मी के लिए कर दिया, आम लोगों के लिए भी कर दिया। लोग बहुत उनसे खुश हुए। आपको लास्टली बात बता देते हैं कि वो 1952 से लेकर के 1988 ईस्वी तक, 1952 से लेकर के 1988 ईस्वी तक वो विधानसभा के सदस्य बने ही रहे। इस दौरान वो 1970 ईस्वी में उप मुख्यमंत्री बने, पहली बार बिहार के। 1970 ईस्वी में बिहार के पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और 1970 से लेकर 1977 के बीच में 2 बार वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन किसी गद्दार पार्टी के वजह से उन्होंने 1987 ईस्वी में उसको हटा दिया गया पद से। उनके बाद 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हार्ट अटैक मतलब हृदय घात की वजह से उनका देहांत हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत बड़े, भयंकर और बुद्धिमान नेता को हम खो दिए। आज भी हम ऐसे नेताओं की याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बाढ़ पीड़ित, भूखमरी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन आज फिर उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो आज फिर हमें एक नए नेता की ज़रूरत है, ऐसा नेता जो इस तरह के काम को फिर से दोबारा कर सके। लेकिन आज ऐसा नेता नहीं मिल रहा है। हमें इसके लिए दुख है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ ऐसे नेता को उभारिए, ऐसा जो देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म कर दे और देश को विकास की ओर अग्रसर हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।